और कुर्मी समाज के लिए हम जीने मरने का काम करने वाले लोग हैं। इसलिए हमारे लिए पहले मैं कुर्मी हूं। अगर जो हम अपने जात के लिए भलाई नहीं कर सकते तो निश्चित मैं अपने पार्टी के लिए भी कुछ करने लायक नहीं होऊंगा। इसलिए पहले मैं जात हूं, फिर पार्टी हूं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव जयकरण वर्मा जी। जयकरण वर्मा जी ने पिछले महीने अयोध्या में कुर्मी महाकुंभ का आयोजन किया था। वर्मा जी, आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कुर्मी महाकुंभ के बारे में। देखिए, फैजाबाद की धरती पर, अयोध्या की धरती पर हम लोगों की जो जातीय समीकरण है या हम कुर्मी समाज में पैदा हुए हैं, हमें अपने राजनीति को लेकर के, चाहे वो सामाजिक स्थिति रही हो या राजनीतिक रही हो या हम अन्य किसी मुद्दे को लेकर के, हमने देखा कि कुर्मी समाज की इतनी बाहुलता होने के बावजूद हमको हर राजनीतिक दल हो या कोई सामाजिक ताना बोना हो, हर जगह हमको किनारे किया जाता है, कुर्मी समाज का शोषण किया जाता है। उसी चिंतन मंथन में मैं पड़ा था और यह निर्णय लिया कि क्यों ना फैजाबाद की धरती पर एक बहुत बड़ा जमावड़ा कुर्मी समाज का लगाया जाए। उसको लगाने का मेरा एक उद्देश्य यह था कि कुर्मी समाज के स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए, एकता के लिए, या कह लीजिए कि कुर्मी समाज के शक्ति प्रदर्शन करने का हमने लक्ष्य रखा। और वो लक्ष्य 18 अक्टूबर को पीछे हमने घोषणा की। 29 दिसंबर को हमारा कार्यक्रम हुआ। 29 दिसंबर के कार्यक्रम से एक बात फैजाबाद की धरती पर कुर्मी समाज ने अपनी ताकत दिखाने का काम किया कि जिसने भी कुर्मी समाज का अभी तक शोषण करने का काम किया, उनको दरकिनार करने का काम किया, कुर्मी समाज की शक्ति को जो लोग कम आंकने का काम करते थे, उनकी आंखें खोलने का कार्य हम लोगों ने कुर्मी महाकुंभ के बैनर तले करने का काम किया। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने समाज के साथियों का कि उन्होंने लाखों की भीड़ करके उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया जो कुर्मी को शक्तिहीन, दिशाहीन या उनको शोषण करने पर विचार करते थे। ऐसा संदेश कुर्मी समाज ने फैजाबाद की धरती पर देने का काम किया। आप लोगों ने अयोध्या में पिछले महीने जो कुर्मी महाकुंभ का आयोजन किया, मुझे लगता है कि आज से 30 साल पहले लखनऊ में डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने ऐसा ही एक कुर्मी महाकुंभ का आयोजन किया था, जिसकी खबर बताया जाता है कि बीबीसी ने भी कवर की। आज वैसा ही कार्यक्रम आपने लखनऊ से 150 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या में आयोजित किया। अयोध्या में आयोजित करने का क्या उद्देश्य था? नहीं, देखिए, क्योंकि वो मेरा गृह जनपद है, सबसे पहले मैं दूर दूर जा करके अपने समाज को इकट्ठा करता तो शायद वो बात हल्की होती। मैंने एक पहल करने का काम किया। अयोध्या की धरती पर करने का मेरा उद्देश्य था कि वो मेरा गृह जनपद है, मेरा गांव है, मेरी कर्मस्थली है, मेरी जन्मस्थली है। मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं पढ़ा बढ़ा। वहां के लोगों को मैंने विश्वास दिलाया कि नहीं, आपके साथ जो अन्याय हो रहा है, आप जो अपना हक हकूक लेने से इधर उधर हो रहे हो, इससे आपको अपने शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत है। जैसा आपने बताया कि 30 साल पहले इतनी भीड़ दिखाई पड़ी, उसका एक कारण है कि हमने अपना एक बहुत बड़ा मन लेकर के कुर्मी महाकुंभ का आयोजन किया और हमारे समाज ने मेरी इस बात को अपने सराखों पर रखा, माथे पर रखा और भरपूर सहयोग देने का काम किया। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, आपने कहा कि 30 साल पहले बीबीसी ने दिखाने का काम किया। मैं दुख के साथ कहता हूं, इतना बड़ा लाखों के कार्यक्रम होने के बावजूद किसी भी राष्ट्रीय चैनल ने, किसी भी टीवी चैनल ने हमारे कार्यक्रम को तो नहीं दिखाया। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि सोशल मीडिया को, कि सोशल मीडिया ने हर राजनीतिक दल को हमारी तरफ देखने को मजबूर कर दिया जो हमें कमजोर समझते थे। ये चैनल या अखबार लिखें या ना लिखें, कुर्मी समाज ने एक सुनहरे अक्षर में 29 दिसंबर में अपना इतिहास लिखने का काम किया है। इससे ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर जो 30 साल बाद ये कुर्मी महाकुंभ इतना बड़ा हुआ है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 29 दिसंबर को हम लोगों ने यहां कार्यक्रम किया। अभी 19 तारीख को गोंडा की धरती पर जाकर के हम लोगों ने, वहां के लोगों ने बुलाया, हम लोग जाकर के विचार विमर्श करके आने वाले 23 मार्च को गोंडा की धरती पर
बहुत बड़ा कुर्मी महाकुंभ के नाम से, जैसे यहाँ कुर्मी महाकुंभ अयोध्या हुआ, वहां कुर्मी महाकुंभ गोंडा के नाम से होने जा रहा है। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि उसमें भी लाखों की भीड़ करके दिखा करके हम वहां के लोगों को भी, वहां जो लोग कमजोर समझते हैं, जो लोग दबाना चाहते हैं, उनकी आंखें खोलने का काम करेंगे। तो इस कार्यक्रम के जरिए आप केवल लोगों को जागरूक करेंगे या उसके आगे भी कुछ करेंगे? नहीं, देखिए, हम कुर्मी समाज में पैदा हुए हैं। हमारा पहला हक बनता है, पहला कर्तव्य बनता है कि हम अपने समाज के साथ खड़े रहें। जयकरण वर्मा आज कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही है, कार्यकर्ता है। मैं प्रदेश का पदाधिकारी हूं, एआईसीसी का सदस्य हूं। पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया, बहुत कुछ दिया, तो मेरा भी कर्तव्य है कि उस पद का निर्वहन करते हुए, अगर जो पार्टी ने मुझे पद कुर्मी होने के नाते दिया, कुर्मी होने के कारण कुर्मी के कोटे से मैं बनाया गया हूं, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं उस कोटे पर रहते हुए, उस पद पर रहते हुए अपने समाज को ज्यादा से ज्यादा कैसे हम बात रख सकते हैं, कैसे कुर्मी समाज का उत्थान कर सकते हैं, कुर्मी समाज को एकजुट कैसे कर सकते हैं, और कुर्मी समाज के लिए हम जीने मरने का काम करने वाले लोग हैं। इसलिए हमारे लिए पहले मैं कुर्मी हूं। अगर जो हम अपने जात के लिए भलाई नहीं कर सकते, तो निश्चित मैं अपने पार्टी के लिए भी कुछ करने लायक नहीं होऊंगा। इसलिए पहले मैं जात हूं, फिर पार्टी हूं। पार्टी में भी निष्ठा ईमानदारी बनाते हुए हम कुर्मी के साथ खड़ा रहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।